हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आज आप लोग? मैं आज बहुत ही ज्ञान की बातें करने के मूड में हूँ। इसका एक रीज़न है क्योंकि आज मैं एक बुक पढ़ना स्टार्ट करने वाली हूँ। बुक इन द सेंस नॉवेल। मुझे पढ़ना बहुत 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 पसंद है और पढ़ना एक अच्छी हैबिट भी है। पढ़ना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप स्टोरीज़ पढ़ें, चाहे आप नॉवेल्स पढ़ें, शॉर्ट स्टोरीज़, लॉन्ग स्टोरीज़, नॉवेल्स, न्यूज़पेपर्स। बुक्स जो है एक स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज माना जाता है, ज्ञान का भंडार। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम हर तरह का बुक अगर पढ़ें तो हमारे पास असीम ज्ञान का भंडार हो जाएगा। नहीं, ये मजाक नहीं है, ये बिल्कुल सही है। बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े दिग्गजों ने इसके बारे में बात की है और डेफिनेटली बुक हमारा सबसे क्लोज फ्रेंड होता है। चाहे हमारे पास कितने ही फ्रेंड्स हों, लेकिन अगर हम एक क्लोजेस्ट फ्रेंड की बारे में बात करें तो बुक से अच्छा फ्रेंड और कोई हो ही नहीं सकता। जैसे कि हमारे लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था कि बुक इज आवर क्लोजेस्ट एंड द बेस्टेस्ट फ्रेंड। 1 बुक इज इक्वल टू 10 फ्रेंड्स। सो ये बात बिल्कुल सही है और मैं एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ डॉक्टर शशि थरूर की। अब आप बोलेंगे ये कौन शख्स हैं? बहुत लोग उन्हें जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, डेफिनेटली ही इज़ अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड अ वेरी प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लंदन। उफ, क्या इंग्लिश है, क्या वर्ड बैंक है उनका, वोकैबुलरी। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिज वर्ड बैंक, द वे ही टॉक्स, द वे ही प्रेजेंट्स। हाँ जी, तो एक बार मैंने डॉक्टर शशि थरूर जी का इंटरव्यू सुना था। उन्होंने कहा वो बचपन से ही काफ़ी बुक्स पढ़ने के शौकीन थे। जब वो बहुत छोटे थे तो भी वो अलग अलग तरीके के बुक्स पढ़ते थे एंड उनका फ्री टाइम जब भी होता था तो भी वो हमेशा ही बुक्स पढ़ते थे एंड ही वॉज not so very like social, not so very outgoing during childhood too. So his best pastime was reading books. So इस तरह से उन्होंने वो बहुत वोकैबुलरी मजबूत किया है। तो मैं उनके बारे में किसी और दिन बात करूँगी। फ़िलहाल मैं जो बुक स्टार्ट करने वाली हूँ वो भी एक बहुत अच्छी बुक है। बुक का नाम है द काइट रनर। ये मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया है पढ़ने को एंड जो राइटर हैं इनके, जो ऑथर हैं इनके, उनका नाम है खालिद हुसैनी। बहुत उम्दा राइटर है वो, आपको ज़रूर उनकी बुक पढ़नी चाहिए। एंड इससे पहले मैंने जो पहली उनकी बुक पढ़ी थी वो था अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स। अमेजिंग बुक, बहुत ही बारीकी से लिखा हुआ है और उनका जो लिखने का तरीका है, जो एक्सप्रेस करने का तरीका है, बहुत उम्दा है। इसमें उन्होंने 2 अफ़गान औरतों के बारे में कहानी लिखी हैं जो कि एक बहुत ही अजीब से माहौल में, बहुत ही टेंशन भरे माहौल में एक दूसरे के साथ एक नया सा रिश्ता बनाती चली जाती हैं एंड वहाँ पे बहुत ही टेंशन का माहौल होता है। चाहे आप डोमेस्टिक चीज़ों के बारे में बात करें, एनवायरनमेंट के बारे में बात करें, तो उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको उन्होंने दर्शाया है और उन प्रॉब्लम्स के बीच ये दोनों लेडी इतनी मजबूत खड़ी रही हैं, ये उन्होंने इसमें दर्शाया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ज़रूर ये बुक पढ़ें। और बाकी बुक तो स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज है ही। बुक आपको काफ़ी एक्सपीरियंस देता है और हर बार आप जब एक नया बुक पढ़ते हो तो आप एक डिफरेंट इंसान हो जाते हो। जो पहले आप थे उससे कुछ अलग मतलब आपके 2 नाक, कान और पैर नहीं हो जाते एक्स्ट्रा, बट यस डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है। ये जो भी किताबें लिखी जाती हैं, जो भी पोएम लिखा जाता है, जो भी नॉवेल लिखा जाता है, ये ऑथर के एक्सपीरियंस के थ्रू लिखा जाता है। अगर फिक्शन है तो भी उसमें ऑथर का एक्सपीरियंस है, अगर नॉन फिक्शन है तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही वो बुक्स लिखते हैं। तो फिर ये जो आप बुक्स पढ़ते हैं उसमें वो नॉलेज एक्यूमुलेटेड है उस ऑथर का, जितने साल उन्होंने यहाँ गुजारा है।
तो जितना एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है वो सारे एक्सपीरियंसेस आपको उनके लिखी किताबों में मिलती हैं। तो हर बार आप जब अलग अलग किताबें पढ़ते हैं तो हर उस ऑथर के, हर उस पोएट का, हर उस नॉवेलिस्ट का नॉलेज एक्यूमुलेट करते हो और एक्सपीरियंस को बढ़ाते जाते हो। तो मेरी यह सलाह है आपसे कि यस, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इजी टू रीच मोबाइल है हमारे पास, इंटरनेट है, इसलिए हम बहुत इंटरनेट में मशरूफ़ रहते हैं। लेकिन मेरा यह सजेशन है कि डेफिनेटली बुक्स से अपना रिश्ता न छोड़ें। वो कागज़ की खुशबू, वो इमोशन भरे पन्ने, उनकी बात ही कुछ और है। और स्क्रीन टाइम डेफिनेटली कम होना चाहिए। तो जितना कोशिश कर सकें, कोशिश करें बुक्स पढ़ने के। ओके, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा करती हूँ आप ज़रूर बुक्स के करीब आएंगे अगर आप दूर चले गए हैं। ओके देन, टेल यू, टेक केयर।